गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारे पुराने जख्मों को फिर से जैसे कि जगा देता हो, हरा कर देता हो जख्म को। क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन की, कि भारत पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ था उसके क्या परिणाम निकले। तो जो भारत पाकिस्तान के अंदर जो विभाजन हुआ था, जस्ट प्लीज, भारत पाकिस्तान के अंदर जब विभाजन हुआ था, देखो हर चीज के ना पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। हमारा जो देश था हिंदुस्तान, उसके दो टुकड़े हो गए। हम सब पहले एक थे। 1947 से पहले जो हमारा देश था वो एक था, लेकिन किसी वजह से क्या कारण हुए, कारण तो बहुत सारे हैं, हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान। अब उनके अच्छे परिणाम भी निकले और बुरे परिणाम भी निकले। तो अच्छे परिणाम के अंदर जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो लॉ है, कानून है, कानून को मेंटेन करने में हमें क्या हुई, सहूलियत हो गई। पहले हमारा बहुत बड़ा देश था, जब उसका टुकड़ा कर दिया गया तो आधे देश के अंदर कानून को संभालना सिंपल सी बात हो गई। पहले तो हम उलझे रहते थे भी किस देश में कौन सी सीमा, कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन अब हमारा काम आसान हो गया। देखो, जब भी आपको एक क्वेश्चन करना हो ना, आप अपने मन के अंदर जैसे कोई क्वेश्चन का व्यूज ले आया करो। एक परिवार है, एक परिवार के अंदर 10 मेंबर हैं, अगर 5 को अलग कर दिया जाए, 5 को अलग कर दिया जाए, तो 5 को संभालना आसान होगा या 10 को संभालना आसान होगा? 5 को संभालना आसान होगा। उसी प्रकार जब हमारा भारत से विभाजन हो गया तो हमें भारत को संभालने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। पहला पॉइंट हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आया कि हम सभी पीपल्स को जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, कम मात्रा के अंदर क्या कर पाए, अवेलेबल कर पाए। यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कम समय के अंदर दे पाए। पहले हमारा देश काफी फैला हुआ था तो हमें प्रॉब्लम्स आती थी, अब सारी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। तीसरा जो प्लस पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि पहले हम हमेशा हिंदू मुस्लिम की झगड़ों के अंदर ही सारा टाइम अपना वेस्ट करते रहते थे। आज हिंदू मुसलमान में यहां झगड़ा हो गया, आज वहां हो गया। लेकिन जब विभाजन हो गया तो मुसलमान एक तरफ हो गए, हिंदू एक तरफ हो गए, तो झगड़े की जो मेन वजह थी वो दूर हो गई। क्योंकि मुसलमानों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। चौथे पॉइंट में आता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली। क्या बना ली? मुस्लिम लीग। 1906 के अंदर जो पहले ही बन चुकी थी, तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के अंदर सुधार करना शुरू कर दिया। इधर हमारे जो हिंदुस्तान की कुछ पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो, जो कोई पार्टी है, उन्होंने हिंदुस्तान में मतलब सुधार करना शुरू कर दिया। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने देश का सुधार करने लगा। ये तो कुछ मैन से पॉजिटिव पॉइंट थे, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आए। तो नेगेटिव पॉइंट में आपको पॉजिटिव पॉइंट को क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना। हाउ, कैसे? तो जो पहला पॉइंट हमारे सामने कि लॉ मेंटेन करने में प्रॉब्लम आई, अब इसका नेगेटिव पॉइंट बनाना है।
देखिए, किसी भी क्वेश्चन का नेगेटिव पॉइंट बनाना बड़ा ही आसान है। देखो, दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी की भी बुराई करना। अब आप लिखोगे कि लॉ, कानून को मेंटेन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मेंटेन नहीं कर पाए। किसके ऊपर कानून करें, किसके ऊपर ना करें, तो पूरी तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो कानून, जो ढांचा है, प्रशासन है, पूरी तरह से क्या हो गया, विफल हो गया। पॉइंट हो गया सही। दूसरा पॉइंट, जो बैड परिणाम निकला वो ये निकला, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। क्या हो गए, बेघर हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो उनके पास रहने को घर बचा, ना ज़मीनें बची। बोल दिया गया यहाँ की सरकार के द्वारा कि जिसको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाओ, जिसको हिंदुस्तान जाना है हिंदुस्तान जाओ। अब जो कुछ यहाँ पर अपने घर बार छोड़ के गया, उनको वैसा घर बार वहाँ नहीं मिला, और जो वहाँ से यहाँ आया उसको यहाँ नहीं मिला। तो चारों तरफ क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई। क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में। हम अपने ही भाई बहनों के दुश्मन बन गए। हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का कत्लेआम किया जाने लगा, और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया जाने लगा, जबकि रियलिटी में वो हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं। लेकिन उस वक्त जो माहौल था वो बहुत ही दर्दनाक है, उसका बयान करना आज इम्पॉसिबल है। जो उस वक्त थे, आज वो उस मंजर को बताते हैं तो उनकी रूह कांप आती है, किस प्रकार से कत्लेआम हुआ था। कुछ लोगों की तरह, सारे लोग बुरे नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर दंगे कर रहे थे। चारों तरफ ऐसा बुरा माहौल बन गया था कि कोई भी सुकून के साथ सांस नहीं ले पा रहा था। अब आप सोच के देखिएगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी उस वक्त जो हमारे देश के अंदर था। अंग्रेजों ने भी हमारे देश को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो शुरू से ही चाहते थे, क्या चाहते थे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब कि इनके बीच में आपस में लड़ाई करवा दो, आपस में लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार फैला दो, शासन करो। और वो कामयाब भी हुए। किस वजह से, हम सभी भारतीयों को आपस में लड़ाई करवा के। नियर अबाउट जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो करोड़ों की संख्या में लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। बॉर्डर के ऊपर रेफ्यूजी कैंप लगा दिया गया था उस टाइम। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ना तो उन्हें पाकिस्तान सरकार एक्सेप्ट कर रही थी और ना ही उन्हें हिंदुस्तान की सरकार एक्सेप्ट कर रही थी। अब वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सोच के देखो क्या हालात हो रहे होंगे, किस प्रकार से इतने सारे लोगों के पास खाने पीने का सामान पहुंचा होगा। तो कुल मिला के हम तो आपको यही कहेंगे, उस बयां को जब वर्डों के द्वारा बताया जाता है तो बहुत कम लगता है। बड़ा दुख होता है कि हम अपने भाई बहनों के आपस में दुश्मन बने हुए चंद जमीन के टुकड़ों के लिए, जबकि हम सभी जानते हैं कि साथ कुछ नहीं जाने वाला। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएं। फिर क्यों हम मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ करते हैं? हम सभी का ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनती है कि हम मजहब के नाम पर कभी लड़ाई ना करें।
इसमें सिवाय दुखों के और किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो 4 पॉइंट अच्छे और 4 पॉइंट जो है बैड पॉइंट आपने करने हैं। आई थिंक आपको रिमाइंड हो गया होगा। बहुत ही भयानक मंजर था उस समय का। आई होप कि आपको भारत पाकिस्तान के अच्छे और बुरे परिणाम समझ में आ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।